মারহাবা। এ পর্যায়ে আজকের আজিমুসান ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রধান মেহমান আওলাদে রসুল আওলাদে গৌসুল আজম কায়েদে মিল্লাত হযরত আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ আশরাফ আল আশরাফি আল জিলানী মাদ্দাজিল আলী হুজুর মহোদয়কে ফুলের মাল্য দিয়ে বরণ করবেন। সংগঠনের সদস্য ভাইয়েরা সবাই বসে থাকেন। এই যাও তো একজন দাও একজন মারহাবা, সবাই মারহাবা বলবেন। মারহাবা। মারহাবা মারহাবা। হুজুরকে শুভেচ্ছামূলক ক্রেস প্রদান করবেন অত্র সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট সার্বিয়ার জনাব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, যিনি আজকের মাহফিলের সভাপতি। সংক্ষিপ্ত আকারে শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করবেন অত্র সংগঠনের সদস্য হযরত আল্লামা আলহাজ জনাব মাওলানা মোহাম্মদ মাহফুজুল হক আল কাদের মাদ্দাজিল আলী। চিশতি টিভি ऑनलाइन सुन्नियत प्रचारे आमरा। आज हमारे मेहमान आला आले रसूल इब्ने बतूल औलाद गौसुल आजम अभी हमारे लिए दुआ भी करेंगे और गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी की शान अजमत पर कुछ नसीहत फरमाने के लिए हुजूर से हम इल्तिमास करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर विराजमान उलमाए ज़ीशान और दूर से और नज़दीक से आए हुए प्यारे प्यारे सुन्नी मुसलमान, आइए सभी लोग मिलके मोहब्बत से जी लगा के
पूरी ईमानदारी के साथ आका की बारगाह में दरूद पढ़ रहे हैं अपने अंदाज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सय्यदना सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद अला आले सय्यदना मुहम्मद। सुभान अल्लाह। अपने सभी लोग विश्वास करें, ये जो दरूद पढ़ने का आपका जो अंदाज है ना, यही कामयाबी की जमानत है। और जब जब ये दरूद पढ़ने पर पाबंदी लगी है, आप नीचे जाते हो, जब आज़ादी मिलती है आप ऊपर जाते हो। मुझे भी बहुत पसंद है। सब अहले मोहब्बत है, कोई गलत आदमी तो नहीं आ गया यहाँ? आना चाहिए, क्योंकि गलत को सही करना यही तो हमारा काम है। लेकिन चलो, जब सब मोहब्बत वाले हैं तो मोहब्बत की बातें हो जाए। हमें एक नात पढ़ना चाहिए। हमें मोहब्बत से पढ़ते ही अपने मोहब्बत से सुनबे बोलें इंशाअल्लाह। আমি উর্দু ভাষী, বেশি বাংলা বলতে পারি না, কিন্তু বুঝতে শিখি। আপনি যে বলবেন আমি ইনশাআল্লাহ বুঝে যাব, কিন্তু বলতে পারি না। ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করতেছি, ইনশাআল্লাহ আমি বলবো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, একটা নাত আমি मोहब्बत से पढ़तेছি, अपने मोहब्बत से सुने। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वही मिलेगी, कि दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मदीना। मेरा दिल सबे पढ़े है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वही मिलेगी, कि दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, नहीं मालो ज़र तो क्या गम, नहीं मालो ज़र तो क्या गम, मैं गरीब हूँ यही ना, नहीं मालो ज़र तो क्या गम, मैं गरीब हूँ यही ना,
मेरे इश्क तू ही ले चल, मेरे इश्क तू ही ले चल, मुझे जानिबे मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। के दवा वहीं मिलेगी, के दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, इन्हीं दोनों मंजिलों की, इन्हीं दोनों मंजिलों की मैं हदों में खो गया हूँ, इन्हीं दोनों मंजिलों की मैं हदों में खो गया हूँ। कभी सामने है काबा, कभी सामने है काबा, कभी रूबरू मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। के दवा वहीं मिलेगी, के दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मैं अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। के दवा वहीं मिलेगी, के दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली हज़रात, बहुत खुशी हुई मुझे कि पिछले कई सालों से, कई वर्षों से ये संगठन गौस पाक की मोहब्बत में महफिल करता है, लोगों को खाना खिलाता है, बच्चों को किताबें बांटता है। दिल की गहराई से, अथाह गहराई से भाई इस संगठन के सारे लोगों को दुआ देता हूँ कि मौला करीम आपके हिम्मत में, हौसले में,
रिस्क में, माल में, सब में बरकत अता कर। मैंने जो आयत आज तिलावत की है उसकी एक ट्रांसलेशन, उसका एक तर्जुमा, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। होशियार, सावधान, बी कॉन्शियस, बी अलर्ट, अल्लाह फरमाता है होशियार हो जाओ, बी कॉन्शियस, बी अलर्ट, अला इन्ना औलिया अल्लाह, होशियार हो जाओ, ये सब मेरे दोस्त हैं। These are my friends. Be conscious, be alert, सावधान, होशियार। मौला क्यों होशियार कर रहा है? बता रहा हूं कि ये सब मेरे दोस्त हैं। These are my friends. और ये कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं ये जो दोस्त हैं? इन्हें कोई खौफ नहीं, कोई भय नहीं और कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई गम नहीं, कोई भय नहीं। ये लोग जो हैं ये मेरे दोस्त हैं। अल्लाह पाक इस आयत करीमा में अपने दोस्त बंदों का इंट्रोडक्शन करा रहा है। अब जिसका परिचय रब कराए वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे, कितने महान होंगे, कितने विशिष्ट होंगे, कितने बड़े होंगे जिनका परिचय रब कराए। वो खुद भी बड़े होंगे और उनका काम भी बड़ा होगा। क्या कहा रब ने? खबरदार, होशियार, बी कॉन्शियस, बी अलर्ट, ये मेरे दोस्त हैं। इन्हें कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, कोई भय नहीं, कोई पीड़ा नहीं। तो वलियों को, अल्लाह के दोस्त बंदों को, वलियों को कोई खौफ नहीं, उनको डर नहीं है, भय नहीं है, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं है। ये बात आपकी समझ में आई? कैसे भाई? हमने तो इसी गौसे आजम को, वो गौसे आजम जो मीर मीरा, पीर पीरा, महबूब सुबहानी, गौस समदानी, शहबाज लामकानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हमने उन गौसे आजम को मताफ की जमीन पर मक्के में सजदे में सर रखकर, पेशानियां रगड़ रगड़ कर खशियत के साथ रब की बारगाह में रोते देखा है। अब मुझे बताओ, अभी नारे का नंबर आएगा तब लगाना, अभी तो मैं तमीद भूमिका बना रहा हूं। तो तड़प तड़प कर रोना ये डर की निशानी है कि नहीं? भय की निशानी है कि नहीं? भय में रो रहे थे ना, अल्लाह के डर में रो रहे थे ना। अल्लाह फरमाता डर ही नहीं, और गौसे आजम रो रहे हैं। और वही रब अपने नबियों के बारे में कहता है। क्या कहता है?
और मूसा रोए, मूसा खाइफ हुए, डरे, याकूब रोए, तो नबी के बारे में कहता है खौफ भी है, गम भी है। तो मूसा नबी थे ना, तो उनके बारे में क्या कहा? डरे, रब के सामने खड़े होने से डरे, कुरान की आयत। तो डरना ये खौफ की अलामत है। तो नबियों के बारे में अल्लाह कह रहा कि ये डरे, और अपने वलियों के बारे में कहता है ना कोई डर ही नहीं। तो नबूवत अफजल है कि विलायत? नबूवत बड़ी है कि विलायत? नबूवत बड़ी है। तो नबियों में खौफ भी, नबियों में गम भी, और वलियों में खौफ नहीं, वलियों में गम नहीं। कैसे समझ में आ गई बात आपको? जबकि नबूवत अफजल है। मेरे प्यारे, ये खौफ, ये भय अल्लाह ने इंसान के नेचर में, फितरत में वदीयत कर दिया है। हर इंसान में खौफ है, हर इंसान में गम है। तो फिर अल्लाह पाक यहां किस खौफ और किस गम की बात कर रहा है वलियों के बारे में? यहां वो अपने वलियों का, दोस्त बंदों का मकाम बता रहा है। कहे लोगों, होशियारी के साथ सुनो, खबरदार हो जाओ। ये जो मेरे दोस्त हैं, जब ये मेरी यादों में, मेरे जिक्र में, मेरे फिक्र में जब ये लगते हैं, ये मेरी यादों में बैठ जाते हैं, मेरे जिक्र में लग जाते हैं, मुस्तगरक हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, तो जब वो डूब जाते हैं मेरी यादों में, तो मैं सारे पर्दे गिरा देता हूं, सारे हिजाबात हटा देता हूं, सारी दूरियां दूर कर देता हूं, और वो मेरे करीब हो जाते हैं। इतने करीब हो जाते हैं, तब इन्हें न उस वक्त कोई खौफ होता है, न कोई गम होता है। ये होते हैं वली बंदे, जब ये अल्लाह की याद में, उनकी जिक्र में डूबते हैं, जिक्र करते करते खो जाते हैं, तो फिर अल्लाह पाक सारी दूरियां दूर कर देता है, सारे हिजाबात हटा देता है, सारे पर्दे गिरा देता है, और रब से वो इतना करीब हो जाते हैं कि फिर उस वक्त ना उन्हें कोई खौफ होता है, ना कोई गम होता है। ये होते हैं वली। आजकल वली बनाने का रिवाज चला हुआ है ना? वली, अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे, ख्वाब देख देख के लोग वली बना रहे हैं। ठीक है? हाँ, वली ऐसे नहीं बनते, समझे? अल्लाह का दोस्त, अब कहो कि महमूद मियां का दोस्त, तो मेरा दोस्त मैं बनाऊंगा कि आप बनाएंगे? बोलो ना। अब पकड़ के आप किसी मानुष को कहो कि ये महमूद मियां का दोस्त है, तो मेरा दोस्त हो जाएगा? अबे मेरा दोस्त मैं बनाऊंगा ना, या आप बनाएंगे? मैं बनाऊंगा। अल्लाह का दोस्त अल्लाह बनाएगा, तो फिर आप क्यों बना रहे हैं? आज उसी अल्लाह के दोस्त, ऐसे दोस्त जो तमाम दोस्तों का ताजदार है, जिसे दुनिया गौसे आजम कहती है। इमाम हसन अस्करी के बाद गौसे आजम का जमाना शुरू हुआ, और जब तक इमाम मेहंदी नहीं आएंगे, ये जमाना गौसे आजम का जमाना। ये जमाना गौसे आजम का जमाना है। संगठन वालों बड़े खुशनसीब हो, ऐसे की मोहब्बत पकड़ी है जो सारी विलायत का ताजदार है। मैं कोई करामत बयान नहीं करूंगा गौसे आजम की, वो तो आप सुनते ही रहते हो कि गौसे आजम ने ठोकर मारी, मुर्दे जिंदा हो गए,
एक कश्ती डूब गई थी, शादी की कश्ती थी, उस पे दूल्हा दुल्हन सब बैठे थे, डूब रही थी। गौसे आजम मस्जिद में जुमे का खुतबा दे रहे थे। अचानक आपकी आस्तीन से पानी गिरने लगा। लोगों का हुजूर ये क्या है? कहा अभी एक कश्ती डूब रही थी, उसे निकाल कर आया हूं। ये सब आप सुनते हो लोग, जो सुनते रहते हो उसको सुनाने से क्या फायदा। मैं आज ये बताऊंगा ये गौसे आजम बने कैसे। ये नारों से नहीं बनते, ना नारों से बनते हैं ना मुरीदों से बनते हैं। ये गौसे आजम कैसे बनते हैं, क्या मकाम है इनका गुरोह विलायत में। मैं कुछ झलकियां आपको आज दिखाकर जाऊंगा, बता कर जाऊंगा। जबान की थोड़ी सी भाषा की प्रॉब्लम है। मेरी जो फ्रिक्वेंट है, जो एक जो स्पीड होती है, मैं उससे रुक रुक कर आपको समझा के बताना चाहता हूँ। और अब तक तो बहुत देर हो चुकी होती, बहुत कुछ बोल चुका होता। मैं समझाना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी आपको। कैसे बने गौसे आजम? ऐसे नहीं बनते। एक नौजवान है और एक अजनबी शहर है। ऐसा शहर में वो नौजवान है जहां उसे कोई नहीं जानता, मुसाफिर है, कोई जानने वाला नहीं। उसके पास रुपया टका सब खत्म हो गया, खाने को कई दिन से उसको कुछ मिला नहीं, भूखा है। एक नदी है, उसके किनारे किनारे चला जा रहा है, लेकिन खुददार है, गैरतमंद है, न किसी से दस्ते सवाल फैलाता, न किसी पर जाहिर होने देता है कि मैं भूखा हूं। एक ऐसा नौजवान नदी के किनारे, दरिया के किनारे चला जा रहा है। सामने से दरिया बहती हुई आ रही है, इधर से वो नौजवान जा रहा है। 6 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, भूखा है। चल रहा था, चलते चलते देखा कि पानी पर एक सेब बहता हुआ आ रहा है। सेब, बुझते से सेब, सेब बहता हुआ आ रहा है। भूख थी, 6 दिन से भूखा था। पानी में उतरा, सेब को उठाया और खा लिया। एक ही बाइट, सिर्फ एक ही बार मुंह में लगाया और खाया। खाने के बाद फौरन उसने सोचा ये सेब है, तो ये तो ऐसे होता नहीं है। किसी का बाग होगा, बाड़ी होगी, और ये उसका सेब होगा, तो हमने बाड़ी के मालिक से तो पूछा ही नहीं, बगैर उसकी इजाजत के सेब खा लिया हमने। अब वो नौजवान जरा देखो उसके दिल में अल्लाह की खशियत कैसी है। अब भूख से जो परेशान था वो परेशानी तो किनारे रह गई। अब इस गुनाह, इस जुर्म को कि मालिक के बगैर इजाजत के मैंने उसकी चीज खा ली, इस गुनाह का, जुर्म का एहसास उसे इतना बेचैन कर गया कि जिधर से पानी बहता हुआ रहा था उसी तरफ दौड़ने लगा। कुछ दूर आगे जाके देखा तो क्या देखा कि नदी के किनारे एक दीवार है, बाउंड्री वॉल है, उसके अंदर सेब का पेड़ है और एक पेड़ की डाली बाहर लटकी हुई है। ख्याल आया, विचार आया कि शायद यही सेब टूट कर गिरा होगा जिसे मैंने खाया। वो उस बाड़ी के मालिक के, बाग के मकान मालिक के पास पहुंचा, दरवाजा नॉक किया। मालिक, बाड़ी का मालिक बाहर आया, कहा हुआ रही आप कौन है? मैं तो नहीं आपको देखा नहीं कभी, मैं तो जानता नहीं कभी आपको, लगता है इस शहर में नए हो। कहा मैं नया हूं, मैं मुसाफिर हूं। तो कहा फिर क्यों आए हो? कहा मैं आपका मुजरिम हूं। कहा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कहते हो मुजरिम हूं। कहा मुझसे गलती हुई है, मैं उसकी माफी के लिए आपके पास आया हूं। कहा भाई मैं आपको जानता ही नहीं, आपने क्या गलती की है जिसकी माफी मुझसे मांग रहे हो? तो उस शख्स ने कहा, उस नौजवान ने, कि मुझसे गलती ये हुई है
कि आपके बाग का पेड़ का एक सेब पानी में गिरा और मैंने बगैर आपकी इजाजत के उसे उठाकर खा लिया। मुझे ख्याल आया तो ये गलती मुझसे हो गई है, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, खुदारा आप मुझे माफ कर दीजिए, वरना इस गुनाह का बोझ, इस जुर्म का बोझ मुझे जीने नहीं देगा। वो जो बाड़ी के मालिक थे ना बाग के, वो बहुत बड़े जौहरी थे। उन्होंने ऊपर से नीचे उठाकर देखा नजर, कहा आज तो ये हीरा चलता हुआ मेरे पास आ गया है। ये कोई आम इंसान तो नहीं है कि एक सेब की गैरत और गुनाह का एहसास उसको इस कदर परेशान कर रहा है, ये कोई आम आदमी तो नहीं है। ऊपर से नीचे तक देखा और कहा अच्छा आपने मेरा सेब बगैर मेरी इजाजत के खा लिया है, माफी चाहिए। हाँ मुझे माफ कर दिए। कहा कर दूंगा, लेकिन शर्त है, मेरी शर्त पूरी करोगे तो कर दूंगा। कहा मुझे हर शर्त मंजूर है, लेकिन बस गुनाहों की माफी चाहिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं मुजरिम बन के नहीं जी सकता, गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता। बस सोचो उस नौजवान में कैसी खशियत थी। कहा पहले मेरी शर्त तो सुनो फिर हाँ करना। कहा नहीं मेरी तरफ से इजाजत, जो शर्त रखेंगे आप मैं हर शर्त मानूंगा, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा शर्त सुन लो। कहा शर्त ये है कि मेरी एक बच्ची है, आंखों से अंधी है, कान से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, उससे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? शादी करनी पड़ेगी। उस नौजवान ने एक लम्हा भी नहीं सोचा, कहा मुझे मंजूर है, लेकिन ये गुनाहों का बोझ लेकर मैं जिंदा नहीं रह सकता, आप जो शर्त रखें। कहा मंजूर है। वो आंखों से अंधी है फिर भी मंजूर है, जबान से गूंगी है फिर भी मंजूर है, कानों से बहरी है फिर भी मंजूर है, हाथ से लूली है फिर भी मंजूर है, पैर से लंगड़ी है फिर भी मंजूर है। कहा मंजूर है इसलिए कि जो मेरा जो एहसास जुर्म है, ये गुनाह मुझे जिंदा नहीं रहने देगा, मैं आप मेरी खता को माफ कर दीजिए, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। ठीक है, फिर शादी हो गई। शादी हो गई, उन्होंने अपनी बच्ची की शादी उस नौजवान से करा दी। शादी हो गई। कहा अब तुम हमारे दामाद हो गए हो, तुम मुसाफिर हो, तुमको मेरे यहां रहना, तुम यहीं रहो। फिर कहा कि जाओ, तुम्हारी शरीके हयात, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हारा कमरा है सामने, तुम जाओ। वो नौजवान अपने कमरे की तरफ जाता है, कमरा खोलता है। जैसे ही कमरा खुलता है, एक दुल्हन बनी हुई एक खातून पलंग पे बैठी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, वो उतरकर पलंग से खड़ी हो गई और झुककर सलाम किया, अपने शौहर को झुक के सलाम किया। ये तो हैरत में पड़ गए कि भाई मुझे तो बताया गया था कि लंगड़ी है, तो फिर खड़ी कैसे हुई? कहा था लूली है, तो फिर हाथ उठाकर सलाम कैसे किया? अंधी है तो मेरे आने को देखा कैसे? और गूंगी है तो फिर सलाम कैसे किया? ये परेशान हो गए। ये नौजवान वापस पलटे और भागने लगे। उधर से उस मकान का मालिक आ रहे थे। उन्होंने पूछा नौजवान कहाँ जा रहे हो, शहजादे कहाँ जा रहे हो? कहा हुजूर मुझसे फिर गलती हो गई, मैं किसी और कमरे में चला गया। कहा नहीं शहजादे, तुमने कोई गलती नहीं की है, वो तुम्हारी ही बीवी है। कहा हुजूर लेकिन आपने तो कहा था कि वो आंखों से अंधी है, लेकिन वो तो देखती है। आपने कहा था हाथ से लूली है, लेकिन वो तो हाथ उठाकर सलाम करती है। आपने कहा था जुबान से गूंगी है, तो वो तो बोलती है। आपने कहा पैरों से लंगड़ी है, वो तो आराम से खड़ी हो जाती है। कहा हाँ मैंने सच कहा था शहजादे, वो आंखों से अंधी इसलिए है कि उसने आज तक कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा। वो कानों से बहरी इसलिए है कि किसी गैर महरम की आवाज उसने नहीं सुनी। वो पैरों से लंगड़ी इसलिए है कि उसने घर की दहलीज से कभी कदम बाहर नहीं निकाला। वो हाथों से लूली इसलिए है कि उसने किसी पर जुल्म नहीं किया। मैंने इसलिए कहा था, तो क्या समझे मेरे प्यारे,
जब ऐसी दो पाक बास, पाक सिफात, नुफूसे कुदसिया आपस में मिलती हैं तो गौसे आजम पैदा होते हैं। जब ऐसे दो लोग पाक बास, पाक सीरत, पाक सीरत, पाक सूरत, ऐसे दो लोग, दो नुफूस कुदसिया जब आपस में मिलते हैं तो गौसे आजम जैसी शख्सियत पैदा होती। आप समझ गए? वो नौजवान कौन था? वो कोई और नहीं, हज़रत सालेह मूसा जंगी दोस्त थे जो गौसे आजम के वालिद हैं। वो खातून कौन थी? वो कोई और नहीं, गौसे आजम की वालदा थी। मेरे प्यारे, आप ऐसे की महफिल मनाकर खड़े हुए हैं, खुदा की कसम, लोग दुनिया में आते हैं, फिर तकवे से, अमल से, किरदार से, अखलाक से, सुजूद से, औरात से, वज़ाइफ से, तहज्जुद से, इशराक से, चाश से, नवाफिल से, ये सब जिक्र खैर, तस्बीह और तहलील जिंदगी भर कर कर के रब की बारगाह में मकबूल होते हैं तो अल्लाह इन्हें दोस्त बनाता है। लेकिन गौसे आजम वो हैं कि जो वली दुनिया में वो पैदाइश हुई उनकी। अब वो जैसे ही पैदा हुए, रमज़ान का चांद, रमज़ान हुआ कि नहीं हुआ, तो लोगों ने कहा भाई कल रोज़ा रखना है कि नहीं रखना है। कहा भाई कोई शहादत मोतबर नहीं हो रही है, रूयत सही आई नहीं है। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं हमारे पास शहादत है। सेरी का वक्त हो गया, सेरी का वक्त हो गया, अब क्या करें, रखें कि ना रखें। खैर रूयत आ गई, लोगों ने सेरी खाई, रोज़ा रखा, पूरा महीना गुजर गया। अब ईद का मसला आया। ईद का मसला जब आया तो फिर इख्तिलाफ शुरू हुआ। ईद में ज़्यादा होता है, रमज़ान में तो लोग चाहते हैं एक दिन और बढ़ जाए, ये लोग कोई झगड़ा नहीं करता। ईद का मसला आया, फिर बहस हुई, सारे उलमा बैठे हुए थे, कोई नतीजा नहीं निकला। अब सहरी का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो लोगों ने कहा क्या किया जाए, तो कहा भाई रोज़ा रखा जाए। तो उसमें एक अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले आलिम भी थे, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मेरा एक मशवरा माने तो अभी 29 शाबान को एक सैयद साहब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, और मैंने सुना है कि पूरे रमज़ान, क्या पूरे रमज़ान सहरी के बाद से माँ का दूध नहीं पीता था, और जब अफ्तार का वक्त होता था तो माँ का दूध पीता था, तो माँ का दूध पीता था। तो चलिए चलते हैं, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, चलते हैं सैयद साहब के घर कि आज भी बच्चे ने दूध पिया कि नहीं पिया। चलते हैं, सारे उलमा, सहरी के वक्त तो अंधेरा रहता है ना, पहुंच गए सैयद साहब के घर, कुंडी खटखटाई, और जब सैयद साहब ने शहर के बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, फुकहा को, एक जमात को अपने दरवाजे पर खड़े हुए देखा तो घबरा गए कि भाई क्या मामला आन पड़ा है, आप लोग इतनी बड़ी जमात बना के यहाँ तशरीफ ले आए, आखिर कैसे आए, कैसे आना हुआ। अच्छा, सैयद साहब को भी नहीं मालूम कि मेरा बच्चा रमज़ान में दूध नहीं पीता, उनको भी नहीं मालूम, सिर्फ माँ को मालूम है। तो उलमा ने कहा कि सैयद साहब, मैंने सुना है कि आपके बच्चे की पैदाइश 29 शाबान को भी अगले दिन रमज़ान से लेके आज तक वो कभी भी सहरी ख़त्म होने के बाद, उसका वक्त ख़त्म होने के बाद माँ का दूध नहीं पीता था, और जब अफ्तार का वक्त आता था तो ही माँ का दूध पीता था। तो सैयद साहब ज़रा घर में अंदर जाके पूछ के मुझे बता दीजिए कि बच्चे ने दूध पिया कि नहीं पिया। सैयद साहब बड़े नाराज़ हुए, क्या तमाशा भाई, ये मेरे घर की बात है, आप दूध पिया कि नहीं पिया, इससे कौन सा मसला है भाई, पिया हो या ना पिया हो, ये क्या है। सैयद साहब जाइए तो आप। वो अंदर गए, अपनी अहलिया से पूछा क्या माजरा है ये, उलमा आए हुए हैं, लोग पूछते हैं कि आपके बच्चे ने दूध पिया कि नहीं दिया, बता दीजिए। तो अहलिया ने बताया कि हाँ उलमा सही है, लगता है कि खबर बाहर भी हो गई है, आपका ये बच्चा
पहले रमज़ान से सहरी के बाद से दूध मेरा नहीं पीता था, जब अफ्तार का वक्त आता था तो ही दूध पीता था। शायद ये खबर बाहर पहुंच गई है, इसलिए लोग पूछने आए हैं। तो आप उलमा से बता दीजिए कि आज मेरे बच्चे ने सहरी के वक्त खत्म होने के बाद दूध पिया है, दूध पिया है। तो वो जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले आलिम थे, उन्होंने कहा बस दूध पिया है तो ईद है। लेकिन उलमा ने कहा ये कोई दलील शरई तो है नहीं, जिसको हम दलील शरई नहीं बना सकते। तो मेरे प्यारे, गौसे आजम अल्लाह के उस दोस्त का नाम है कि जब ये जाहिर हुआ कि गौसे आजम ने दूध पिया है तो विलायत और दोस्ती उसी वक्त से कायम हो गई थी। अभी वो जमात उलमा की अपने हुजरे तक पहुंचती नहीं है। जैसे ही पहुंची, जो दारुल कज़ा था, अभी वो वहां पहुंची भी ना थी कि एक बहुत बड़ी जमात पास के गांव से आके बैठी, उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ये लोग पहुंचे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग शरई शहादत देने के लिए यहां बैठे हैं कि हमने खुद अपनी आंखों से चांद देखा है, अपनी आंखों से चांद देखा है। ये गौसे आजम वो हैं जो विलायत लेकर पैदा हुए। क्या है? विलायत लेकर पैदा हुए। गौसे आजम का बचपना बताऊं? गौसे आजम जब बहुत छोटे थे और पहली बार घर की देहली से बाहर कदम निकाला, चलने फिरने लगे थे, दौड़ने भागने लगे थे, बचपना था, 3 साढ़े 3 साल की उम्र। तो पहली बार जब घर से बाहर निकले तो चंद बच्चों को मोहल्ले के खेलते हुए देखा, खेलते हुए देखा। तो बच्चा है तो वो भी उसमें शामिल हो गए। अभी जैसे ही शामिल हुए, एक गरजदार आवाज आपके कानों में आई, अरे अब्दुल कादिर, तुम जो ये कर रहे हो, इस काम के लिए तुम पैदा नहीं किए गए हो। तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं उस आवाज से इतना खौफजदा हुआ कि भागा हुआ गया और माँ की गोद में सर रख के लेट गया। आसमान देखिए, बचपन से ही तरबियत हो रही है, विलायत लेके पैदा हुए हैं और तरबियत बचपन से हो रही है। फिर गौसे आज़म ही फरमाते हैं कि जब मैं पहली बार मकतब के लिए मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहा था, पहली बार मेरा फर्स्ट टाइम था, पहला दिन था, मैं जा रहा था, मैं घर से बाहर निकला किताब लेकर मदरसा जाने के लिए, तो 6 लोग मेरे साथ साथ हो गए। मैं उन्हें देखकर बड़ा घबरा गया। मैं तेज तेज कदमों से मदरसे की तरफ जाने लगा, वो भी मेरे साथ साथ चलते गए। लेकिन जैसे ही मैं मदरसे के गेट में अंदर दाखिल हुआ, उनमें से एक ने आवाज लगाई, क्या है लोगों, अल्लाह के इस वली के लिए जगह खाली कर दो। गौसे आजम फरमाते हैं कि उस वक्त मैं न जान सका कि वो लोग कौन थे जो मेरे साथ रोज मदरसे जाते थे, मेरे साथ रोज मदरसे से आते थे और मदरसे पहुंचकर ये कहते थे कि अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। ये मुझे उस वक्त पता नहीं चला, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो जाने वाले मेरे साथ कोई और नहीं थे, वो अल्लाह के फरिश्ते थे। ये बचपने में गौसे आजम का मकाम है। गौसे आजम खुद फरमाते हैं, मैं इधर की सुनी सुनाई बातें नहीं करता हूँ, सब रिवायतों के साथ मौजूद है। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं मदरसे में जब पढ़ने जाता था तो मेरे मदरसे का एक बाउंड्री वाल था, बाउंड्री वाल, तो बाउंड्री वाल के बाहर खेत था, लोग खेती करते थे। तो एक दिन मैंने देखा, और मैंने पहली बार देखा था ऐसा, कि एक किसान 2 बैल और हल चला रहा है ना। आपके यहाँ भी होगा, अब तो ट्रैक्टर का जमाना आ गया, लेकिन बहरहाल बैल से भी जुताई होती है। तो मुझे हैरत हुई कि क्या कर रहा है ये। तो मैं बाउंड्री वाल की उस तरफ गया और वो जो किसान हल पकड़े हुआ था, मैंने भी पकड़ लिया और उसके साथ साथ चलने लगा। अभी 2 ही कदम चला था कि बैल दोनों रुक गए। जो बैल थे, गोरू था, वो रुक गया। रुकने के बाद एक बैल ने यूं सर घुमाया और घुमा के कहा, है अब्दुल कादिर, तुम इस काम के लिए पैदा नहीं किए गए हो जो तुम कर रहे हो। और उस बैल ने फसीह अरबी जबान में कहा, अरबी जबान में बोला। किसान तो डर गया। गौसे आजम खड़े हो गए, वापस आ गए।
तो सोचो मेरे गौसे आजम के बचपने का ये आलम है कि वो एक बैल के पीछे खड़े हो जाएं तो उस जानवर को अरबी बोलना आ जाए हैं? वह फसीह अरबी में, अरबी जबान में गुफ्तगू करने लगे। ये बचपने का आलम है गौसे आजम का। तो मेरे प्यारे, ये बड़ी आप सबकी सादतमंदी है कि आप सब गौसे आजम की मोहब्बत अपने दिलों में रखे हुए हैं। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं सारी दुनिया को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना है। राई समझते हैं आप लोग? सरसों, राई, हाँ क्या? सुरेशर दाना। उसी तरह से दुनिया है गौसे आजम के हाथ में। तो जब दुनिया इतनी छोटी है और हथेली इतनी बड़ी है तो गौसे आजम की नजर तो दुनिया से पार है। आप यहां जश्न मना रहे हो, आप क्या समझ रहे हो? सिर्फ मैं देख रहा हूं। जब दुनिया राई के दाने के बराबर है तो गौसे आजम तो हमें भी देख रहे होंगे ना। बड़ा मकाम है गौसे आजम का। आप देखें, तसव्वुर करें, गौसे आजम का मामला ये है। और फिर गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों को तो फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। इसलिए गौसे आजम ने तो वादा कर लिया। क्या किया वादा? मुरीदी ला तखफ अल्लाह और रब्बी, मेरे मुरीदो खौफ मत करो, मेरा रब अल्लाह है ना। तुमसे क्या कहा? खौफ मत खाओ, लेकिन क्या कहा? मुरीदी। अब मुरीद बनने के लिए सिर्फ मोहब्बत और नारे की जरूरत नहीं है। गौसे आजम का कमिटमेंट है कि जो मेरा मुरीद हो जाएगा उसको खौफ खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुरीद होगे कैसे? इस बशारत के दायरे में आओगे कैसे? होगा कौन? है कौन मुरीद गौसे आजम का? सिर्फ नारा लगाने वाला? सिर्फ दामन पकड़ के मुरीद हो जाने वाला? नहीं नहीं नहीं, ये तो कौलन मुरीद हैं आप, है ना। ये जबान से मुरीद हैं आप, ये मुरीदी की लिस्ट में नहीं है। मुरीदी का मतलब ये है गौसे आजम के मुरीद कि ऐ गौसे आजम, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपके मुरीद हैं, इसलिए जो आपको नापसंद है हमने उसे जिंदगी से निकाल दिया, जो पसंद है उसे जिंदगी में अपना लिया। ए गौसे आजम, हम आपसे वो मोहब्बत करने वाले हैं कि जैसा मुसलमान आप हमें देखना चाहते हैं हम वैसे ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो गौसे आजम जैसा मुसलमान तुम्हें देखना चाहते हैं मेरे प्यारे, वैसे मुसलमान बन जाओ, मुरीदी की लिस्ट में आ जाओगे, फिर बेखौफ हो जाओगे। जैसा मुसलमान तुम्हें ख्वाजे खाजगा, अताए रसूल, गरीब नवाज, हबीबुल्लाह, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी अजमेरी देखना चाहते हैं मेरे प्यारे, वैसा मुसलमान बन जाओ, फिर किसी खौफ की जरूरत नहीं। जैसा मुसलमान तुम्हें महबूब यज़दानी, तारिकुस सल्तनत, मीर ओहदुद्दीन, सैयद अशरफ जहांगीर समनानी देखना चाहते हैं मेरे प्यारे, वैसे मुसलमान बन जाओ, फिर तुम्हें कोई खौफ की जरूरत नहीं। यादें मनाते हो, इसकी बरकतें तुम्हें मिलती हैं, सवाब मिलती है, लेकिन अपनी आखिरत की खौफ को रखो, और आखिरत की खौफ नहीं रखोगे तो फिर अमल नहीं कर पाओगे, और अमल नहीं कर पाओगे तो खतरे की घंटी सर पर लटकती रहेगी। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। आपसे कहा जाता है मोहब्बतों के हवाले से कि बस आपने ये कर लिया काफी है। नो, दीन ये नहीं कहता, और ना मोहब्बत ये कहती है। मोहब्बत तो चाहती है कि जिससे मोहब्बत है उसका हक ये है कि जिससे मोहब्बत है उसे जो पसंद है बस वही किया जाए, जो नापसंद है उसे छोड़ दिया जाए। सिर्फ नारा लगाने से मोहब्बत का सबूत नहीं होता, हक अदा नहीं होता। मेरे प्यारे, मेरे अजीजों, आप लोग गौसे आजम की यादें मनाते हो, अल्लाह मुबारक फरमाए, इसकी बरकतें अता फरमाए, लेकिन साथ साथ
साथ साथ ये कोशिश करने की कोशिश करो और सोचो, विचार करो तन्हाइयों में जाकर कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें कितनी जिंदगी ऐसी है, हमारे जीवन में कितना समय ऐसा है जो गौसे आजम की पसंद का समय है, और हमारे जीवन का कितना समय हम ऐसा गुजार रहे हैं जो गौसे आजम के नापसंद का है। जब ये तुम खुद एनालिसिस करोगे तो जिंदगी तुम्हारी बदलेगी, जिंदगी तुम्हारी बदलेगी। गौसे आजम का ज़माना, आज ये ज़माना गौसे आजम ही का ज़माना है। जब तक हज़रत इमाम हसन अस्करी तशरीफ़ नहीं लाएंगे ये ज़माना गौसे आजम का ज़माना है। दुनिया ने आज तरक्की की है, बहुत तरक्की की है, और मैं कहता हूं स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत साइंस से 100 टाइम एडवांस है। ये जो साइंस है ना, इससे 100 क्या 1000 टाइम एडवांस है स्पिरिचुअलिटी का पावर। साइंटिस्ट मेटलिज्म के पावर्स पर रिसर्च करते हैं, और ये जो बुजुर्गान दीन है ना, जो अल्लाह के दोस्त हैं, ये स्पिरिचुअलिटी के पावर पर रिसर्च करते हैं। रूहानियत, इसके पावर के ये सब साइंटिस्ट हैं। ये दुनिया के साइंटिस्ट मेटलिज्म के साइंटिस्ट हैं, मादियत पर रिसर्च करते हैं, मादियत के साइंटिस्ट हैं। और ये औलिया किराम रूहानियत के साइंटिस्ट हैं, ये रूहानियत की ताकत पर रिसर्च करते हैं। आप देखो, आज के साइंस ने अभी 50 साल हुए हैं, हमें एक ऐसा डिवाइस हाथों में दिया जिसे मोबाइल कहते हैं आप। ये इजाद दुनिया में मादी साइंटिस्टों ने कब किया है? अभी 50 साल हुए, ठीक है ना। उससे पहले मोबाइल नहीं था, लेकिन इस मोबाइल से विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मिनट आप अपनी आवाज को अमेरिका, जापान, जर्मनी, रशिया सब जगह पहुंचा देते हो। लेकिन ये अचीवमेंट, ये इजाद सिर्फ 50 साल का है ना। लेकिन इसको आवाज पहुंचाने के लिए हाथ में डिवाइस चाहिए, डिवाइस में पावर चाहिए, फिर उसमें एक सिम चाहिए, सिम भी किसी से कनेक्टिविटी चाहिए, फिर उसका सैटेलाइट से कनेक्ट होना जरूरी है, फिर जहां आप मैसेज दे रहे हो उसका एक रिसीवर चाहिए, इतने सारी चीज। और बीच में कहीं भी पावर अगर बंद तो पूरा सिस्टम बंद। तो दुनिया के साइंटिस्ट को हमारी आवाज को पहुंचाने के लिए अमेरिका, इतने सारे चीजों की जरूरत है। और मैंने कहा कि अल्लाह के दोस्त बंदे ये स्पिरिचुअलिटी के साइंटिस्ट हैं, जरा इनका भी पावर देखो। ये 50 साल की इजाद है, अचीवमेंट है दुनिया की। मेरे गौसे आजम हैं, बगदाद में अपनी खानकाह में वाजो नसीहत फरमा रहे हैं, भीड़ लगती जा रही है, शोहरत फैलती जा रही है, दूर दराज के इलाकों से गौसे आजम का वाज सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। वाज होता है तो चिड़िया बोलना बंद कर देती है, हवाएं रुक जाती हैं, फिजाओं का शोर कम हो जाता है, सबके कान लगे होते हैं कि गौसे आजम की जबान से निकला हुआ कोई एक शब्द भी हमसे मिस ना हो जाए। सब ऐसे इन्हमाक से सुनते हैं। और गौसे आजम हर थर्सडे नाइट को वाज करते थे। अब जब दूर दूर से आने लगे, सीरिया से आने लगे, बगदाद के बाहर से आने लगे लोग, तो उनको आने में 1 हफ्ता लगता था। उन लोगों ने गौसे आजम से कहा, हुजूर आपका वाज छोड़ा नहीं जाता, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियां जो हैं वो भी है, उसका भी फर्ज हमें निभाना है। अब हम लोगों के लिए कुछ ऐसा तरीका बताइए। अगर हम आपका जुमरात को वाज सुनकर जाते हैं तो घर पहुंचते पहुंचते जुमरात हो जाती है, फिर वहां से आएंगे तो वाज छूटेगा, हम वाज छोड़ नहीं सकते। और अल्लाह ने जो बच्चों की, बीवी की जिम्मेदारी दी है, ये सही ईमान वाले थे। एक ईमान वाले ये भी हैं, 40-40 दिन बीवी बच्चों की बगैर इजाजत के घुमा करते हैं। ये इनको मालूम ही नहीं कि दीन ने क्या हक रखा। आप समझ गए ना। तो उन लोगों ने गौसे आजम से कहा, इस स्पिरिचुअल साइंटिस्ट से कहा, क्या कहा? अपनी जरूरत रखी कि आपका वाज छोड़ा नहीं जाता और जाने आने में 1 हफ्ता 1 वीक चला जाता है, कुछ हमारे लिए इंतजाम कीजिए कि आपका वाज न छूटे। तो गौसे आजम ने किसी मेटल पर रिसर्च नहीं किया, बल्कि क्या किया, अपने सर को यूं झुकाया,
अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने कल्ब पर तवज्जो फरमाई। कुछ देर के बाद नजर उठाकर फरमाया कि सुनो लोगों, अब तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, टाइम नोट कर लो। इसी वक्त तुम लोग अपने अपने मुल्कों में किसी एक जगह जमा हो जाना, मेरी आवाज तुम्हें वहां सुनाई पड़ेगी। आप तसव्वुर कीजिए, ये 50 साल पहले इतने डिवाइसेस, इतने पावर, इतने सिस्टम के बाद आपकी आवाज़ अमेरिका या जापान या भारत पहुंचाई जाती है। लेकिन ये स्पिरिचुअल साइंटिस्टों का कमाल देखिए, आज से 800-900 साल पहले मेरे गौसे आजम ने इस स्पिरिचुअल पावर का मुजाहरा किया कि तुम जहां भी हो इस वक्त जमा हो जाना एक मैदान में, मेरी आवाज तुम्हें वहां सुनाई पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं ये स्पिरिचुअलिटी का पावर बहुत बड़ा पावर है। मेटलिज्म के पावर से ज्यादा बड़ा पावर है, एटॉमिक पावर से ज्यादा बड़ा पावर है। ठीक है, दुनिया में स्कूल और कॉलेजेस हैं, वहाँ साइंस पढ़ाई जाती है, साइंटिस्ट पैदा होते हैं, लेकिन हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला साइंटिस्ट नहीं होता ना, उनमें से चंद होते हैं, चंद ही होते हैं ना। ऐसे ही ये जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, रूहानी साइंटिस्ट हैं, ये भी मदरसे ही में पढ़ते हैं। जैसे कॉलेज में पढ़ने वाला हर बच्चा साइंटिस्ट नहीं होता, वैसे मदरसे में पढ़ने वाला भी हर बच्चा रूहानियत का स्पेशलिस्ट नहीं होता, उसका साइंटिस्ट नहीं होता। लेकिन जो होते हैं मदरसे ही से होते हैं। क्या होते हैं? मदरसे ही से होते हैं। बात मदरसे की आ गई है, उलमा बैठे हैं, एक बहुत जिम्मेदार आपके इलाके के मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब और वो हमारे मुनाजिर जो बैठे हुए थे जिनसे मुलाकात शेख अल-अज़ीज़ साहब, वो जिम्मेदार हजरात यहाँ बैठे हैं। मैं उनके सामने कहता हूँ, लोग कहते हैं कि उलमा बहुत गुंडागुल करते हैं, झगड़ा करते हैं, ना? नहीं नहीं नहीं, उलमा कभी झगड़ा नहीं करते, ये बात तुम गलत कहते हो। उलमा झगड़ा नहीं करते, क्योंकि आप जिसे उलमा समझ रहे हो उसकी तारीफ कुरान में है ही नहीं। जिसके सर पे पगड़ी बांध दी जाए, जिसे मदरसे का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, आप उसे उलमा कहना शुरू कर देते हो। हालांकि कोई मदरसा ये दावा नहीं कर सकता कि हमने पगड़ी बांध दी है और सर्टिफिकेट दे दिया तो ये आलिम हो गया। नहीं, आलिम नहीं हुआ। मदरसा तो देता ही है कि जो हमारे यहां सिलेबस था उस सिलेबस को इसने कंप्लीट किया है, पगड़ी बांध के इसका ऐलान करता है, उस सिलेबस को कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट देता है। यानी वो बच्चा अब आलिम बनने के रास्ते पर आ गया। आलिम तो उसे बनना है, आलिम तो बनना है। जो पढ़ा है उसे अपनी अमली जिंदगी में लाके आलिम बनना है, वो तो उस रास्ते का मुसाफिर हुआ। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा वही है जो रब से सबसे ज्यादा डरने वाले हैं। तो मदरसे ने उस राह का मुसाफिर बनाया है जिस पर चलकर मंजिल पर पहुंचेगा वो उलमा की लिस्ट में आएगा। समझ गए ना? और ये झगड़ा कर रहे हैं ना, ये सब मुसाफिर लोग झगड़ा कर रहे हैं, मंजिल वाले नहीं कर रहे। आप समझ गए ना, उलमा नहीं कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे, ये बड़े अहम महफिल गौसे आजम की, गौसे आजम की क्या शान है। वो खुद ही फरमाते हैं कि अल्लाह के सारे मुल्क मेरे हुक्म के मातहत है, मेरे अंडर में है। अल्लाह ने इस ममलकत खुदादाद, अपनी इस ममलकत को मेरे हुक्म के मातहत कर दिया है और इन पे हर हालत में मेरा हुक्म चलता है। अल्लाह के सालों में कोई ऐसा साल नहीं, कोई ऐसा महीना नहीं, महीने में कोई ऐसा वक्त नहीं जो मेरे बारगाह में हाजिरी दिए बगैर आगे गुजर जाता। हाजिरी दिए बगैर ये गौसे आजम का इख्तियार है। लेकिन मेरे प्यारे, गौसे आजम बने, इस मकाम पर पहुंचे, तसव्वुर करो, ये बातें आपको नहीं बताई जाती। गौसे आजम का क्या तकवा था,
क्या रियाजत थी, क्या मुजाहिदात थे। आप जरा गौर करो, ये वो गौसे आजम है, मकाम ये है कि 1 साल तक रियाजत व मुजाहिदे की जिंदगी आपने ऐसी गुजारी है कि 1 साल तक सिर्फ जंगल की सूखी घास खाकर आपने अपने को जिंदा रखा है। जंगल की सूखी घास के सिवा गौसे आजम ने 1 साल तक कुछ नहीं खाया। फिर दूसरे साल सिर्फ दरियाए दजला का पानी पीकर जिंदगी गुजारी है। फिर तीसरे साल न गौसे आजम ने कुछ खाया न कुछ पिया, पूरे साल बगैर खाए पिए जिंदा रहे। मुझे बताओ, क्या साइंटिफिकली ये पॉसिबल है कि साल भर बगैर खाए रह जाए, लेकिन गौसे आजम तो रहे। साइंस तो कहती है कि साल भर बगैर खाए कोई जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन गौसे आजम 1 साल सूखी घास, कितनी कमजोरी आई होगी। फिर 1 साल सिर्फ पानी, और कितने कमजोर हुए होंगे। फिर 1 साल ना पानी ना घास, कुछ नहीं खाया, फिर भी गौसे आजम जिंदा रहे। ये तो दुनिया ने देखा कि गौसे आजम ने मुर्दे को ठोकर मारा, मुर्दा जिंदा हो गया, लेकिन गौसे आजम के मुजाहिदात नहीं देखे। तो गौसे आजम के इन 3 सालों का मुजाहिदा इस बात की गवाही दे रहा है कि जिस हालत में 3 साल गौसे आजम ने गुजारा, घास खाकर, पानी पीकर और बगैर साल भर कुछ खाए पिए, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। इस मुजाहिदात ने यह साबित किया कि गौसे आजम ने इतनी सख्त रियाजत और मुजाहिदा किया कि आपके जिस्म की सारी कसाफत आपके जिस्म से बाहर हो गई। अब जो कुछ बचा वो सिर्फ लताफत ही लताफत थी। इसलिए जब इस मकाम पर पहुंचे तो उस जाते कुन के सिफात के गौसे आजम मजहर बन गए। जब मजहर बने तो कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो वो जिंदा हो गया। ये मकाम है गौसे आजम का। मेरे प्यारे, मैं बोलता जाऊंगा, रात गुजरती चली जाएगी, लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, गौसे आजम से जिस कदर मोहब्बत करते हो मेरे प्यारे, वैसा बनना की भी कोशिश करो जैसा गौसे आजम तुम्हें देखना चाहते हैं। ठीक है, लंगरें कर रहे हो आप, सबील कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, अल्लाह मुबारक करे, खूब बरकतें आपको दे, आपकी उम्रों में बरकतें हों, आपके धन दौलत में बरकत हो, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, नेक और साले बने। लेकिन मेरे प्यारे, साले बने, कोई साले बनता सिर्फ कहने से नहीं है। साले बनने के लिए साले बनने की कोशिश भी करना पड़ेगा, है ना? कोशिश भी करना पड़ेगा। अपने मन को साफ करो, समझ गए ना? मन को। आज इस गौसे आजम की महफिल में सिर्फ एक वादा कर लो और उस पर कायम हो जाओ कि आज से हम सुन्नी मुसलमान, किसी सुन्नी मुसलमान के बारे में कोई बुरा ख्याल अपने दिल में नहीं लाएंगे। सिर्फ इस एक बात पर अमल करो। जिस दिन आमिल हो जाओगे ना, जिंदगी बदल जाएगी। मैं अपनी खानकाही निजाम बता रहा हूं आपको। ये तस्बीह हिलाने से कुछ नहीं होता, आप समझ गए ना? सुबह को ये पढ़ लिया, शाम को ये पढ़ लिया, तस्बीह सौदाना ये पढ़ लिया, क्या फायदा? जो सब कुछ यहां और यहां से पढ़ा, यहां से तो कुछ हुआ ही नहीं। वे अहले दिल वालों की नजर चाहिए तो सारे मामलात को दिल से करो, और कमी कुछ नहीं है। ये जो दिल की जमीन है ना तुम्हारी, ये तुमने बुराइयों से, आपस में बदगुमानियों से खशियत इलाही निकाल दिया। ये लालच, ये हिर्स, ये एक दूसरे से जलन, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचने की आदत, ये सब कचरा, ये सब नजासत दिलों पे छा गई है। तो ये दिल की जमीन अब खेती के लायक नहीं है, ये ऊसर बंजर हो गई, इसमें कुछ पैदा होने वाला नहीं है। इस दिल को साफ करो, सारी बुराइयों से साफ करो। बस एक दिन साफ करके देख लो, सोचो कि मेरे गौसे आजम क्या चाहते हैं हमसे, उस पर अमल करना शुरू करो। हम किसी मोमिन होकर किसी मोमिन के बारे में बुरा ख्याल नहीं करेंगे, इस पर अमल शुरू कर दो।
फिर उससे क्या होगा, तुम्हारे ये दिल की कसाफत जो गंदगी है ना, ये सब आहिस्ते आहिस्ते साफ होगी। जिस दिन ये जमीन तुम दिल की साफ कर लोगे, समझ गया ना, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा कल्ब, तुम्हारा दिल जिस दिन साफ हो जाएगा, लालच की नजासत से, हिर्स की नजासत से, बुराइयों की नजासत से, बदगुमानियों की नजासत से, बुग़्ज़ की नजासत से, इनात की नजासत से, दिखावे की नजासत से, इन चीज़ों से जिस दिन तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा, ये दिल की ज़मीन पाक हो जाएगी। मेरे प्यारे घबराओ मत, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है। उस ज़मीन पर रहमत की बूंदें डालने वाले कभी गौसे आज़म से बूंदें आ जाएंगी, कभी ख्वाजे खाजगा से अब्र रहमत आ जाएगा, कभी महबूब इलाही के दर से आ जाएगा, कभी मखदूम सिमना की नज़र पड़ जाएगी, तुम्हारी दिल की खेती हरी भरी हो जाएगी। लेकिन ये काम तो तुम्हें खुद करना है मेरे प्यारे, अपने दिल साफ करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़ुन्नुल मोमिनीन खैरा, हर मोमिन मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करे, अच्छा ख्याल करे। जब अच्छा सोचोगे तो हर चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छी होगी। बुराई को दिल में लगाओगे तो बुरा होगा। मैं फिर से दिल की गहराइयों के साथ इन तमाम ऑर्गेनाइजर्स को, संगठन के नौजवान बच्चों को, बुज़ुर्गों को और तमाम स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके और हम सबके इस ईमान व अक़ीदे और इस मोहब्बत और अक़ीदत को हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक सलामत रखे, और यही अक़ीदा, यही अक़ीदत, यही मोहब्बत हमारी नस्लों में भी कायम रखे। आमीन आमीन बजाए सय्यिदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम सैयदी या रसूल अल्लाह का मैं गुलाम मैं मुस्तफा हूँ, मेरी हालती न पूछो, मेरा दिल बना मेरा जिगर बने मदीना। या हबीब सलाम इमाम हसन और इमाम हुसैन शहंशाह शहादत पहला जाने रहमत शमे बज में से आज़मो इमामतों का बंधु का से जलवाए शाने मुस्तफा जाने शमे बज में संजरी अज़म ख्वाजा गई बेनवाज उसमैना दीनो मिल्लत बज में औलद
मुस्तफा सैयद महमूद अशरफ शाह रौनके आहले सुन्नत पहला मुस्तफा शमे बज में जिनके हर अदा सुन्नते मुस्तफा ऐसे पीरे तरीकत पहला मुस्तफा जाने शमे बज में अलहुदा के लाडोले प्यार रसूल ये सलामी आज जाना हो कबूल मदीने के चाँद मदीने के चाँद बेहुद सलाम बलगल उला फसलत ज़मियाँ फसाली हिलत बा औलियों में सबसे आला वो उस आज़म का अदब से नाम लेता था हमारा वो उस आज़म का अदब से नाम लेता था बजता है डंका गौस आज़म का अदब से नाम लेता था हमारा गौस आज़म का अदब से नाम लेता था खुदा के गौस को हो जाता है फैदा गौस आज़म का अदब से नाम लेता था हमारा गौस आज़म का अदब से नाम लेता था। এখন আপনি মনোযোগ করে সালাত করবেন। আজকের মাহফিলের প্রধান মেহমান औलाद रसूल औलाद गौस पाक कायद मिल्लत रौनक अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज सैयद महमूद अशरफ अल जिलानी मद्दजिल्लहुल आलिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। करीमा कारसाजा बंदा नवाजा मालिक व मौला बेनियाजा अपने हबीब पाक के सदक़े अपने महबूबीन के सदक़े
गौस आज़म दस्तगीर के सदक़े मौला करीम तू हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तू हमारे जुर्मों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे बीवी बच्चों के गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे भाई बहनों के गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे उलमा और मशाइख के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, जमी मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सबको ईमान पर कायम रख, ख़ात्मा ईमान पर फरमा। मौला करीम हम सबको अमले सालेह की तौफीक अता कर, ज़ौक़ इबादत अता कर, सजदों में लज्जतें अता कर। या अल्लाह हमारे क़ल्ब को इश्क़ रसूल का मदीना बना दे। मौला करीम हमारे क़ल्ब को इश्क़ रसूल का मदीना बना दे। या अल्लाह हमारे क़ल्ब को इश्क़ रसूल का मदीना बना दे। अपने महबूबीन की सच्ची मोहब्बतें अता कर, बरकतें अता कर, नेमतें अता कर, अपने महबूबीन का सदका अता कर। मौला तू करीम है करम कर दे, मौला तू रहीम है रहम कर दे, मौला तू सत्तार है हमारे ऐबों को छुपा ले। या अल्लाह तेरे महबूब पाक की और तेरे महबूबीन की जिक्र की महफिल में जो लोग आए हैं मौला उन सब का आना कबूल कर ले। इस महफिल की बरकतें नेमतें हम सबको अता कर। जो बीमार है मौला तूने शिफा दे दे, जो कर्ज में है मौला तूने कर्ज से निजात दे दे, जो परेशान हाल है मौला तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जो बे औलाद है मौला तूने साहिबे औलाद बना दे। जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हैं मौला तूने गैब से अच्छे रिश्ते अता कर दे। या अल्लाह हम सबको नजर बद की नज़र से बचा, दुश्मनों के शर से महफूज रख, हासिदों के हसद से महफूज रख, मुनाफिकों को निफाक से महफूज रख, तमाम अर्जी व समावी बलियात से महफूज रख। मौला करीम हर हादसात से महफूज रख। या अल्लाह तेरे महबूब सुबहानी गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये महफिल जिन लोगों ने सजाई है, सजाने में जिन लोगों ने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, दामे दिरहमे कदमे सुखने, मौला करीम इन सब की इन मोहब्बतों को खिदमतों को कबूल फरमा ले। इनके घरों में खैर व बरकत अता कर, इनको बच्चों को उनके लिए सवाब जारिया बना दे। या अल्लाह तो इस महफिल को कबूल फरमा ले, इसकी बरकतें नेमतें हर हाजिर व गायब मोमिनीन व मोमिनात को अता फरमा। या गौस आज़म पीराने पीर नज़र करम फरमाएँ। इन ग़ुलामों ने अहले मोहब्बत ने जो आपकी बारगाह में नज़र पेश किया है सरकार उनको कबूल फरमा लें। इन सब को अपने फैज़ान करम के साए में रखें, इन पर निगाह करम रखें। ये सलामत रहें, इनकी मोहब्बतें सलामत रहें, इनकी नस्लें भी इसी मोहब्बत पर कायम रहे, ईमान के साथ ज़िंदा रहें, ख़ात्मा ईमान पर हो, आपकी मोहब्बतों पर हो, आपकी अक़ीदतों पर हो। हुजूर करम फरमाएँ, इस महफिल को हमेशा आबाद व शाद रहे। दुआ फरमाएँ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।